नमस्कार दोस्तों, प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर एक बार आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप कैसे हैं? आशा करता हूं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट पेश कर दिया गया है। दोस्तों, देश की वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा ये बजट पेश किया गया है और इस बजट के अंदर 23 जुलाई 2024 के इस बजट में 50 बड़ी घोषणाएं की गई हैं, जिनके बारे में इस वीडियो में हम जानकारी लेने वाली हैं। दोस्तों, इस बजट में 8 नई योजना शुरू करने की भी घोषणा की गई है, जो कि 10 अगस्त से शुरू होंगी। दोस्तों, जैसे ही ये नई योजनाएं शुरू होंगी, लॉन्च किया जाएगा इनको, वैसे आपको प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर इन योजनाओं के बारे में जानकारी एक वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। दोस्तों, यदि आप उस वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो अवश्य ही प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप वीडियो को देख करके इन नई योजनाओं के बारे में जानकारी लेकर के इन योजनाओं का आप लाभ ले सके। दोस्तों, इस बजट में घोषणा की गई है कि महिलाओं को 1 लाख रुपए मिलेंगे। इसी के साथ इस बजट के माध्यम से मोबाइल, डीजल और पेट्रोल सस्ता करने का भी ऐलान सरकार के द्वारा किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, सभी परिवारों को 15-15 हजार रुपये भी एक योजना के माध्यम से सरकार देगी। दोस्तों, इस आम बजट में क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, उसके बारे में इस वीडियो में हम पूरी जानकारी लेने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से आप अन्य लोगों तक सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के जो पहला ये बजट है, इसके बारे में सभी को जानकारी हो सके। और जो 8 नई योजनाओं की घोषणा की गई है, इन योजनाओं के बारे में भी सभी को जानकारी हो सके। दोस्तों, यदि आप प्रकाश हिंदी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब अवश्य कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि आगे भी इसी प्रकार की जानकारी अब तक पहुंचते रहे। दोस्तों, नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का जो पहला आम बजट है, जो कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। दोस्तों, इस बजट में युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए, मजदूर और श्रमिकों के लिए क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में हम पूरी जानकारी इस वीडियो में लेने वाले हैं। इसलिए आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें। आम बजट 2024-25 निर्मला सीतारमण ने निर्मला सीतारमण के इस बजट का आपकी जिंदगी पर क्या असर होने वाला है, उसको भी आप अवश्य ही जान लीजिए। दोस्तों, निर्मला सीतारमण ने बजट पेश कर दिया है, जिसके बारे में हम यहाँ पर जानकारी ले रहे हैं। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा संसद में बजट पेश कर दिया गया है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का एक पहला पूर्ण बजट है, जो कि यूनियन बजट 2024-25 के लिए है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज लगातार 7वीं बार बजट पेश कर रही है, अर्थात इन्होंने 7वीं बार लगातार बजट पेश किया है। दोस्तों, इस बजट के अंदर कुछ नई योजनाएं शुरू करने की भी सरकार ने घोषणा की है, ऐलान किया है। जैसे कि नई शिक्षा नीति बनाई जाएगी, श्री अन्न योजना शुरू की जाएगी, जो कि गरीब परिवारों के लिए होगी। मुख्यमंत्री अंत्योदय निःशुल्क गैस रिफिल योजना शुरू की जाएगी, नई फिल्म नीति शुरू की जाएगी। इसी के साथ सोलर एनर्जी यानी सूर्य घर योजना शुरू की गई है, इसका विस्तार भी इसके माध्यम से किए जाने का ऐलान इसमें किया गया है। दोस्तों, इस दौरान उन्होंने देश के बजट पेश करते हुए उन्होंने देश के 80 करोड़ लोगों के लिए बड़ी घोषणा की है। मोदी सरकार लगातार 5 साल तक मुफ्त राशन देती रहेगी। इससे राजस्थान के 4.46 करोड़ लोगों को भी लाभ इस योजना के माध्यम से मिलेगा। आपको फ्री में राशन 5 साल तक अब मिलता रहेगा। आम लोगों के लिए इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, उनके बारे में आप अवश्य जान लीजिए। निर्मला सीतारमण ने मोबाइल चार्ज पर बीसीडी को घटा करके 15% करने की घोषणा की है, यानी कि मोबाइल फोन और मोबाइल जो चार्जर है वो अब सस्ते होंगे। सोने चांदी पर सीमा शुल्क घटा करके 6% और प्लेटिनियम पर 6.4% कर दिया गया है। सोना और चांदी भी अब देश भर में सस्ता होगा। कैंसर के इलाज की 3 दवाइयों को मूल सीमा शुल्क से छूट दे दी गई है। कैंसर की जो 3 दवाई हैं वो भी अब देश भर में सस्ती होने वाली हैं। वित्त मंत्री ने सोलर पैनलों के निर्माण में उपयोग की जाने वाली छूट प्राप्त पूंजीगत वस्तुओं की सूची का विस्तार करने का भी प्रस्ताव दिया है। यानी कि दोस्तों, जो सौर पैनल
आप अपने मकान की छत पर लगवा सकते हैं, उसको भी अब सस्ता किया जाएगा। यदि आप सोलर पैनल अपने मकान की छत पर लगवाते हैं तो सरकार सब्सिडी देगी और हर 2 महीने आपको 300 यूनिट बिजली भी फ्री मिलेगी। वित्त मंत्री ने फेरोनिकेल, ब्लिस्टर कॉपर पर मूल सीमा शुल्क हटाने की घोषणा की है, जबकि निर्दिष्ट दूरसंचार उपकरणों पर 10% से बढ़ाकर के 15% करने की घोषणा की गई है। वित्त मंत्री ने लिथियम सहित 25 महत्वपूर्ण खनिजों के लिए आयात शुल्क में छूट देने की घोषणा की है। भारत लिथियम की आपूर्ति सुनिश्चित करने के तरीके तलाश रहा है, जो इलेक्ट्रॉनिक वाहन बैटरी बनाने के लिए इस्तेमाल की जाने वाला एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। इस प्रकार से दोस्तों, अब जो भी इलेक्ट्रिक वाहन है, जो भी बिजली के वाहन है, वो देश भर में अब सस्ते होने वाले हैं, जिसका फायदा अब देश भर के सभी निवासियों को मिलने वाला है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि सरकार अमोनियम नाइट्रेट पर सीमा शुल्क बढ़ाकर 10% और गैर बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक पर 25% करने वाली है। इसी के साथ दोस्तों, केंद्रीय बजट 2024 में 5 वर्षों में रोजगार सृजन के लिए 2 लाख करोड़ रुपए आवंटित करने का सरकार ने प्रस्ताव दिया है और इसी के साथ सरकार रोजगार से जुड़ी हुई 3 नई योजना भी अब सरकार शुरू करने वाली है। देश में रोजगार सृजन करने के लिए, बेरोजगारी को खत्म करने के लिए 3 नई योजनाएं शुरू करेगी। जैसे ही 3 नई योजनाएं लॉन्च होंगी, वैसे ही आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर इन योजनाओं के बारे में जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, बजट 2024 के माध्यम से क्या सस्ता हुआ है और क्या महंगा हुआ है, उसके बारे में भी आप अवश्य जान लीजिए, क्योंकि इस बजट का जो प्रभाव है वो आपकी जिंदगी पर पड़ने वाला है। तो दोस्तों, इस बजट के माध्यम से जो सस्ता होगा, सोना चांदी सस्ता होगा, कैंसर की दवाई, फोन और चार्जर, इलेक्ट्रॉनिक सामान सस्ते होंगे, एक्सरे ट्यूब भी सस्ते होंगे। लेकिन महंगा क्या होगा? तो दोस्तों, लेबोरेटरी केमिकल महंगा होगा, सोलर ग्लास महंगा होगा, सुपारी महंगी होगी, प्लास्टिक प्रोडक्ट महंगे होंगे और टेलीकॉम इक्विपमेंट है वो इस बजट के माध्यम से महंगे होने वाले हैं। बजट में क्या सस्ता क्या महंगा हुआ है? तो कैंसर की दवा, सोना चांदी, प्लेटिनियम, मोबाइल फोन, मोबाइल चार्जर, बिजली के तार, एक्सरे मशीन, सोलर शेड्स, लेदर और सी फूड सस्ते होंगे। मोबाइल और चार्ज पर कस्टम ड्यूटी घटा करके 15% कर दी गई है, इसलिए अब मोबाइल फोन सस्ते होंगे। सोना चांदी के गहनों पर कस्टम ड्यूटी घटा करके 6% कर दी गई है, सोना चांदी भी सस्ते होंगे। टेलीकॉम के सामान पर 15% और प्लास्टिक प्रोडक्ट पर 25% महंगे होने का ऐलान इस बजट में किया गया है। प्लास्टिक के सामान महंगे होंगे लेकिन मोबाइल सस्ते होंगे। तो दोस्तों, इनके बारे में आपने जान ही लिया है। इसी के साथ जो पहले से चली आ रही मुद्रा लोन योजना है, उसकी लिमिट पहले 10 लाख थी, लेकिन उसको बढ़ा करके अब 20 लाख रुपए कर दिया गया है। तो वित्त मंत्री ने बताया कि मुद्रा लोन के तहत लोन लिमिट अब डबल कर दी गई है। पहले 10 लाख थी, अब इसको बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। आप यदि मुद्रा लोन योजना से लोन लेते हैं तो पहले 10 लाख तक लोन मिलता था, लेकिन अब आप 20 लाख रुपए तक का आसान लोन इस योजना के माध्यम से अपने स्वरोजगार शुरू करने के लिए, अपने रोजगार को बढ़ाने के लिए कर सकते हैं। मुद्रा लोन की राशि बढ़ने से जगी उम्मीद। इसका फायदा राजस्थान के किसानों को भी मिलेगा, देश के किसानों को भी मिलेगा। मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दी गई है, जिससे युवाओं और अन्य उद्यमियों को राहत मिलने के आसार हैं। केंद्र की बजट में महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए भी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। तो देश भर में जो भी महिलाओं के लिए और बालिकाओं के लिए जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं, उनके लिए भी सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए इस बजट के अंदर किया है, प्रावधान करने की कोशिश की है। इसी के साथ दोस्तों, यदि आप कच्चे मकान में रहते हैं तो पीएम आवास योजना को लेकर के भी इस बजट में बड़ा ऐलान किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 3 करोड़ अतिरिक्त घर बनाए जाएंगे। ये घर शहर और ग्रामीण इलाकों में बनाए जाएंगे। इसके लिए सरकार ने इस बजट के अंदर सरकार ने राशि आवंटित कर दी है। जैसे ही 3 करोड़ नए पक्के मकान बनाए जाने की लिस्ट जारी होगी, फॉर्म भरे जाएंगे, सबसे पहले आपको प्रकाश रिंदी यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। दोस्तों, यदि आप उस पीएम आवास योजना की लिस्ट और फॉर्म भरने की जानकारी की वीडियो की जानकारी चाहते हैं, वीडियो का अपडेट चाहते हैं, तो दोस्तों अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर ले, ताकि उस वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि 1 लाख रुपए से कम सैलरी आपको मिलती है
तो उनको अब सरकार की ओर से एक योजना के माध्यम से और पैसे दिए जाएंगे। यदि आपकी सैलरी वार्षिक आय 1 लाख रुपए से कम है तो सरकार आपको 3,000 रुपये मासिक देगी। ये राशि सरकार के द्वारा वहन की जाएगी। दोस्तों, आम लोगों के लिए बहुत ही अच्छी योजना सरकार लेकर के आने वाली है कि जिनकी भी सैलरी 1 लाख से कम है उनको सरकार की ओर से हर महीने 3,000 रुपये दिए जाएंगे। ग्राम सड़क योजना का चौथा फेज भी सरकार अब चलाने वाली है। इस प्रकार से गांव के अंदर अब सड़क का जाल बिछने वाला है। बच्चों के लिए भी सरकार एक नई योजना शुरू करेगी। एनपीएस वात्सल्य नई योजना सरकार लेकर के आने वाली है। दोस्तों, बच्चों के लिए एनपीएस वात्सल्य नई योजना शुरू सरकार करेगी। जैसे इस योजना को शुरू किया जाएगा, लॉन्च किया जाएगा, सबसे पहले आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर इस योजना की जानकारी मिल जाएगी। दोस्तों, उस वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए आप चैनल से अवश्य जुड़ जाएं। तो बच्चों के लिए जो नई योजना शुरू की जाएगी, इसके अंदर माता पिता को, अभिभावक को कुछ अंशदान, कुछ पैसे जमा कराने पड़ेंगे और उसके बाद में उस बच्चे को आसानी से इस योजना का लाभ आगे मिलता रहेगा। इसी के साथ दोस्तों, पीएमएआई प्रधानमंत्री जो आवास योजना है, जिसके लिए भी सरकार ने 10 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। शहरों में और ग्रामीण क्षेत्र के अंदर पक्के मकान बनाने के लिए सरकार गरीब लोगों को 10 लाख करोड़ रुपए देगी, जिसका प्रावधान इस बजट के अंदर किया गया है। इसी के साथ दोस्तों, इस बजट के अंदर किसानों के लिए क्या कुछ प्रावधान किया गया है उसको भी आप अवश्य जान लीजिए। कृषि और उससे जुड़े सेक्टरों के लिए 1.52 लाख करोड़ रुपए सरकार ने किसानों के लिए जारी किए हैं, प्रावधान किए हैं। 6 करोड़ किसानों की जानकारी लैंड रजिस्ट्री पर लाई जाएगी। 5 राज्यों में नए किसान क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। दोस्तों, यदि आपके पास किसान क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आपके लिए अब बहुत ही अच्छी खुशखबरी है कि इस बजट के माध्यम से अब नए क्रेडिट कार्ड भी जारी किए जाएंगे। इस बजट में महिलाओं को क्या मिला है, तो दोस्तों महिलाओं और बालिकाओं को लाभ पहुंचाने वाली योजनाओं के लिए सरकार ने 3 लाख करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान इस बजट में किया है। इसी के साथ कामकाजी महिलाओं के लिए हॉस्टल और शिशु गृह भी अब देश भर के अंदर खोले जाएंगे, बनाए जाएंगे। युवाओं के लिए इस बजट में क्या कुछ घोषणाएं की गई हैं, तो दोस्तों रोजगार और कौशल प्रशिक्षण से जुड़ी 5 योजनाओं के लिए सरकार ने 2 लाख करोड़ रुपए का यहाँ पर प्रावधान किया है। 500 टॉप कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रावधान सरकार ने किया है। 5,000 रुपए मासिक मानदेय के साथ 12 महीने की पीएम इंटर्नशिप योजना सरकार के लेकर के आएगी। तो दोस्तों, युवाओं के लिए सरकार एक नई पीएम इंटर्नशिप योजना लेकर के आएगी और इस योजना के माध्यम से सरकार 12 महीने तक एक बेरोजगार युवा को 5,000 रुपये महीने देगी। दोस्तों, इस योजना को जैसे ही शुरू किया जाएगा वैसे ही आपको इस प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर जानकारी दे दी जाएगी और उस वीडियो को आप देख करके आसानी से इस नई योजना पीएम इंटर्नशिप योजना के अंदर फॉर्म भर सकते हैं और प्रत्येक महीने आप 5,000 रुपये सरकार के द्वारा ले सकते हैं। पहली जॉब ज्वाइन करने वालों के लिए 15,000 की 3 किस्त सीधे ईपीएफओ अकाउंट के अंदर जारी की जाएगी। दोस्तों, ये भी युवाओं के लिए एक नई योजना होगी जिससे युवाओं को अच्छा खासा फायदा होगा। हर साल 20 लाख युवाओं को सरकार इंटर्नशिप कराएगी। एजुकेशन लोन के ऊपर भी सरकार अब 3% का ब्याज है वो खुद वहन करेगी। यदि आप शिक्षा से संबंधित एजुकेशन से संबंधित शिक्षा से संबंधित आप लोन लेते हैं तो 3% का ब्याज है वो सरकार खुद वहन करेगी। इसके अलावा हर साल देश भर के अंदर 20 लाख युवाओं को सरकार इंटर्नशिप कराएगी। ऐसी घोषणा इस बजट के अंदर सरकार के द्वारा की गई है। दोस्तों, यदि आप एजुकेशन लोन लेते हैं तो 10 लाख तक का आप लोन ले सकते हैं, जिस पर 3% जो ब्याज है वो सरकार वहन करेगी। इसी के साथ ई वाउचर भी सरकार लेकर के आने वाली है युवाओं के लिए और 1 साल में 1 लाख स्टूडेंट को इस ई वाउचर योजना का लाभ मिलेगा। अनेक योजनाएं इस बजट के माध्यम से शुरू की जाएंगी। महिलाओं लड़कियों के लिए, महिलाओं और लड़कियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार महिलाओं और लड़कियों से जुड़ी हुई योजनाओं के लिए 3 करोड़ का प्रावधान किया है। सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत 1 करोड़ घरों को 300 यूनिट तक बिजली फ्री देने की सरकार ने घोषणा इस बजट के अंदर की है। इसी के साथ दोस्तों, नया टैक्स सैलर जारी कर दिया गया है, यानी कि टैक्स के अंदर भी सरकार ने देशवासियों को छूट दी है। 3 लाख रुपए तक आपको किसी प्रकार से कोई टैक्स नहीं देना होगा। 3 से 7 लाख तक आपको 5% टैक्स देना होगा। 7 से 10 लाख तक 10%,
10 से 12 लाख तक 15% और 12 से 15 लाख तक 20% आपको टैक्स देना होगा और 15 लाख से अधिक आपको 30% का टैक्स देना होगा। लेकिन 3 लाख तक आपको किसी भी प्रकार से कोई भी टैक्स नहीं देना होगा। इसी के साथ किसानों से संबंधित कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए और अनुकूल परिस्थितियां पैदा करने के लिए भी सरकार कई घोषणाएं इसके अंदर कर चुकी है। दोस्तों, किसान क्रेडिट कार्ड भी सरकार बनाने की घोषणा इस बजट के अंदर कर सकी है। इसके अलावा फसलों का जो डिजिटल सर्वेक्षण है वो भी सरकार अब कराने वाली है। इसी के साथ ग्रामीण अर्थव्यवस्था में वृद्धि करने के लिए, रोजगार सृजित करने के लिए सरकार अब तेजी लाएगी और राष्ट्रीय सहयोग नीति अब तैयार करेगी। तो दोस्तों, राष्ट्रीय सहयोग नीति भी अब देश के अंदर तैयार की जाएगी, जिससे कि जो कृषि क्षेत्र है उसके अंदर रोजगार सृजित किए जा सके और बेरोजगारी को कम किया जा सके। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने बजट 2024 के बारे में जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट है, जो कि देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा पेश किया गया है। इसके अंदर अनेक योजनाओं की घोषणा की है। महिलाओं, युवाओं, लड़कियों के लिए, किसानों के लिए, मजदूर और श्रमिकों के लिए, मध्यम वर्ग के लोगों के लिए अनेक योजनाएं अब शुरू की जाएंगी। दोस्तों, जैसे ही नई योजनाएं अब शुरू की जाएंगी, वैसे ही आपको प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर उन योजनाओं की जानकारी वीडियो के माध्यम से मिलती रहेंगी। दोस्तों, यदि आप उन वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हैं तो अवश्य ही चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक अवश्य कर लें, ताकि वो वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उन वीडियो को देख करके आसानी से नई योजनाएं जो शुरू की जाएंगी उनका आप लाभ ले सकें। दोस्तों, वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें, ताकि सभी लोगों को इस बजट के बारे में जानकारी हो सके कि इस बजट में क्या कुछ ऐलान किए गए हैं, क्या सस्ता हुआ है, क्या महंगा हुआ है, कौन कौन सी नई योजनाएं शुरू की जाएंगी, इनके बारे में सभी को जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आप वीडियो को टेलीग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक या किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के माध्यम से अन्य लोगों तक आप सेंड अवश्य करें। धन्यवाद।